नमस्कार जी। मैं जयदेव धांडे और हर दिन की तरह इस नई सुबह पावन पर्व पर मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आप सभी सेवक भाइयों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आइए आज हम चर्चा करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण बाबा जुमदेव जी के मार्गदर्शन की। जो ऐसा अद्भुत मार्गदर्शन जो हमें हमारे जीवन में एक नई राह दिखाता है और एक ऐसा रास्ता जिस रास्ते पर चलकर हर कोई नर नारी मनुष्यता निर्माण कर सकता है, इंसान बन सकता है, जिससे वो अपने आत्मशक्ति को पहचान सकता है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हम बात कर रहे हैं महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की। वो अद्भुत मार्गदर्शन जो मार्गदर्शन बाबा जुमदेव जी हमें सिखाते हैं कि खुद में भगवान देखो और दूसरे में भी भगवान देखो। ये अद्भुत अनुभव, ये अद्भुत मार्गदर्शन, आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, इस अद्भुत मार्गदर्शन को हम मुख्य 5 भागों में बांटेंगे और बाबा जुमदेव जी के एक एक विचारों को गहराई से सोचेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, आत्म अनुभूति करेंगे, क्योंकि बाबा बोलते हो भगवान बोलता है। तो आइए मेरे साथ, आपको 20 से 25 मिनट बने रहना है और अभी तक आपने इस हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करना है। और उन तमाम लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं कि जो हमारे वीडियो को घर घर पहुंचाने में, मानव धर्म का प्रचार प्रसार करने में सहयोग कर रहे हैं और सबको शेयर करते हैं। उन तमाम लोगों को धन्यवाद देता हूं। आइए हम देखते हैं बाबा जुमदेव जी क्या कह रहे हैं अपने मार्गदर्शन में। बाबा कह रहे हैं कि मेरे पैर मत छुओ। उस तपस्वी को कहते हैं, जो तपस्वी की हमारी जो बात चल रही थी पिछले लास्ट वीडियो में, हमने देखा है कि वो 30 साल तपस्वी जो बाबा के पैर ही नहीं छोड़ रहा था, उसने कसकर बाबा के पैर पकड़े और बाबा जुमदेव जी उसको कह रहे कि मेरे पैर मत छुओ, है ना, क्योंकि भगवान तुझ में भी है। ये आत्मसम्मान का बोध बाबा जुमदेव जी अपने मार्गदर्शन में दे रहे हो। किस प्रकार से वो सब मानव को समान समझते थे। तो इस दुनिया में जो लोग हैं अक्सर दूसरों के पैर में झुककर सम्मान जताते हैं, आपने देखा होगा। और हमारी संस्कृति है भारत की, सबके पैर पड़ना, छोटों ने बड़ों के पैर पड़ना, हर प्रोग्राम में या हर जगह जब हम मिलते हैं उत्सव में, कई जगह पे और पूरे दुनिया में भी ये माना जाता है। और पूरे दुनिया में लोग अक्सर दूसरों के पैरों में झुककर सम्मान जताते हैं, लेकिन क्या ये सही तरीका है? बाबा जुमदेव जी इस धारणा को तोड़ते हैं। पूरे संसार में बाबा जुमदेव जी ने इस धारणा को तोड़ दिया है, इस धारणा को तोड़ा। और बाबा जुमदेव जी कहते हैं कि मेरे पैर क्यों पड़ रहे हो, उस तपस्वी को कहते हैं। और हमको भी बता रहे हैं बाबा जुमदेव जी कि मेरे पैर क्यों पड़ रहे हैं, ये भगवान का अनादर है बोले, है ना। बाबा जुमदेव जी कह रहे हैं उस तपस्वी को कि आप हमारे पैर छोड़ दो तपस्वी, आप हमारे पैर क्यों पड़ रहे, आप पागल हो गए, है ना। हम अपने पैर किसी को छूने नहीं देते, है ना। आप हमारे पैर छोड़ दो बोले, है ना। आपने हमारा पैर पड़ना यानी भगवान का अनादर है बोले, आप हमारे पैर छोड़ दो। ये बहुत ही गहराई वाली बात बाबा जुमदेव जी कह रहे हैं। बाबा जुमदेव जी हमें समझा रहे हैं कि जो शक्ति है वो हमारे अंदर में है। वो उस तपस्वी को कह रहे हैं कि जो शक्ति मेरे अंदर में वो तुझ में है ना। जो तुझ में है वो मेरे अंदर है। वही शक्ति हर इंसान के अंदर में, वो शक्ति हर नर नारी में है। और इसलिए किसी के पैर के सामने झुकना मतलब वो दिव्य शक्ति का, उस अपार चैतन्य में शक्ति का अनादर है। वो अपार दैवी शक्ति जो हर नर नारी में निवास करती है। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हमें समझना है बाबा जुमदेव जी के अनुसार सच्चा सम्मान किसी के पैरों में पड़कर नहीं, किसी के पैर पड़कर नहीं, बल्कि उसके अस्तित्व में निहित है। उस शक्ति से संबंधित होना है, उस शक्ति को प्रिय कार्य करना है, ये उस शक्ति का सम्मान है। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हमें समझना है इस मार्ग में, इस मानव धर्म में कोई भी व्यक्ति छोटा नहीं और बड़ा नहीं। और हमने ये कभी नहीं समझना है कि मार्गदर्शक बड़ा है, संचालक बड़ा है, सेवक सब समान है, बिल्कुल समान है। जितना पावर मार्गदर्शक का है उतना ही पावर छोटे आज आया हुआ है सेवक का है। सब सेवा ने, सादा पक्का, मार्गदर्शक, कार्यकर्ता, संचालक, पदाधिकारी, बड़ा सा बड़ा आदमी, करोड़पति, गरीब, इस मार्ग में बिल्कुल सब समान है, सब समान। जैसे बिच्छू होता है ना, जैसे बिच्छू होता है, चाहे छोटा बिच्छू हो या बड़ा बिच्छू, है ना, करंट तो रहेगा उसको। छोटा बिच्छू काटेगा तो भी उतना ही जहर फैलेगा,
या करंट लगेगा, जितना बड़ा बिच्छू काटेगा। तो हमें समझना है। इसके ऊपर मैं आपको एक स्टोरी भी बताना चाहता हूँ कि इस मार्ग के सबसे वो कैसे समान है, बिल्कुल समान है, कोई छोटा बड़ा नहीं, सबके साथ और सबके अंदर में बाबा ने समान शक्ति देखा है और सब समान है, सबका पावर समान है। बस तत्व शब्द नियम का आईना कितना है, उसके अंश पर भगवत का जो भगवत कृपा है वो मदद करती है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई, एक मैं आपको कहानी बता रहा था छोटी सी। एक छोटा बच्चा होता है गांव का, उस गांव में साप्ताहिक कोई बाजार होता है। आपने देखा है हमारे भारतवर्ष में गांव में बाजार होता है हफ्ते में एक दिन, तो उस प्रकार से उस गांव में एक बाजार होता है, एक बाजार भरता है हफ्ते में एक बार। तो एक छोटा बच्चा अपने माँ के साथ, माँ का पल्लू पकड़ के माँ के साथ बाजार में जाता है। और बाजार में जाने के बाद सब सब्जियां खरीदते हुए बच्चे के साथ वो माँ चलती है। तो बच्चे को एक व्यक्ति बिच्छू बेचते हुए दिखता है, बिच्छू बेचते हुए देखता है। उसके बाद अलग अलग प्रकार के बिच्छू होते हैं। वो बच्चा अपने माँ के पास में जिद करता है कि माँ मेरे को बिच्छू खरीद के दो। माँ समझाती है, बच्चा बेटा ये काट देगा, है ना, ये काट देगा, ये खरीदने वाली चीज़ नहीं है। वो बच्चा माँ के साथ पूरा घूमता है रोते हुए, पल्लू पकड़ते हुए, मुंह में पल्लू डाला हुआ है। बच्चा रोते हुए माँ से कह रहा है, माँ हमें बिच्छू ही खरीद के दो। बच्चे के जिद के सामने माँ बोलती, चल मैं क्या करूँ, तू मानता नहीं तो, है ना, चल मैं तुझे बिच्छू खरीद के देती हूँ। और वो बिच्छू खरीदने के लिए बिच्छू वाले के पास जाती है, बिच्छू वालों को भाव पूछती है। बोले, बिच्छू वाले भैया ये जो छोटा बिच्छू है कितने का है? बोले, ये 50 रुपये का। और ये बड़ा बिच्छू कितने का है? बोले, वो भी 50 रुपये का बड़ा भी। तो बोले, ऐसा क्यों? छोटा है तो कम भाव रहना चाहिए। नहीं, बोले एक बार उसको काटने की सलाह दीजिए आप, है ना, परमिशन दीजिए, तो पता चलेगा पावर किसका है। ये छोटे का भी पावर उतना ही है बोले, और बड़े का भी पावर उतना भी है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई, हमें समझना है, आज सेवक आया जिसने मरने का वचन दिया, उसका पावर 3 साल का, 40 साल का, पदाधिकारी, संचालक, मार्गदर्शक कोई भी हो, सबका पावर समान है, सब समान है, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। लेकिन एक दूसरे के प्रति हमें मर्यादा रखना है, क्योंकि बाबा ने हर नर नारी में ईश्वर देखा है। यहाँ इस मार्ग में और मानव धर्म का जो उपदेश है, हर नर नारी उस परमात्मा का अंश है। और इसलिए हमें एक दूसरे के साथ आत्मसम्मान के साथ जीना है। ये आत्मसम्मान बाबा जुमदेव जी ने हमें सिखाया है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, बाबा जुमदेव जी कह रहे हो तपस्वी को, भाई हमारे पैर छोड़ दो। आपने हमारा पैर पकड़ना, हमारा पैर छूना, मतलब बोले उस परमात्मा का अनादर है। हम न किसी को पैर छूने देते, न हम किसी के पैर छूते। बोले, हम न किसी को पैर छूने देते, न हम किसी को पैर छूने देते, क्योंकि वो परमात्मा का अनादर है। मेरे प्यारे सेव भाइयों, हमें समझना है, पैर छूना नहीं, आत्मसम्मान को जानो। पैर छूना नहीं, आत्मसम्मान को जानो। जो तुम में है वही शक्ति मुझ में मानो। पैर छूना नहीं, आत्मसम्मान को जानो। जो तुझ में है वही शक्ति मुझ में मानो। ईश्वर हर नर नारी में यही सत्य पहचानो। ईश्वर हर नर नारी में यही सत्य पहचानो। फिर किसके आगे सिर झुकाना है मानो। फिर किसके आगे सिर झुकाना है मानो। हमें समझना है कि हम क्यों पैरने पड़ते एक दूसरे के, इसीलिए नहीं पड़ते कि वो परमात्मा का अनादर है, क्योंकि जो शक्ति तुझ में है वो शक्ति मुझ में है। ये बाबा जुमदेव जी का मार्गदर्शन है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हमें समझना है, जो कबीर जी कहते हैं कि माटी कहे कुमार से तू क्या रोंदे मोय, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं रोंदूगी। तो इस तरह बाबा जुमदेव जी हमें सिखाते हैं कि हर इंसान मिट्टी का बना है और हर किसी में एक ही वो दिव्य ज्योति, वो परमात्मा हर एक के अंदर में वफाट दिव्य शक्ति, वो दिव्य ज्योति सब में समाई हुई है। और इसलिए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, किसी के सामने झुकना, पैर पड़ना, मतलब उस ज्योति का अपमान, उस अपार दैवी शक्ति, जो बाबा ने जिस दैवी शक्ति को पूरे ब्रह्मांड में एक ही आग देखा। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हमें समझना है, बाबा जुमदेव जी का मार्गदर्शन बहुत ही अद्भुत है। बाबा जुमदेव जी आगे कहते हैं कि मंदिर में हम क्यों जाए जब हर दिल में भगवान है।
है ना। हर दिल में भगवान हैं। बाबा जुमदेव जी का विचार बहुत ही क्रांतिकारी है। वो कहते हैं कि मैं भगवान को जानता हूँ और इसलिए मैं किसी मंदिर में प्रणाम नहीं किया। वो तपस्वी को बोलते हैं, क्योंकि तपस्वी कहता है कि बाबा आपने मंदिर में प्रणाम क्यों नहीं किया। तो बाबा कहते हैं कि मैं जानता हूँ भगवान कहाँ पर है और इसलिए मैंने किसी मंदिर में प्रणाम नहीं किया और ना कभी मैं जीवन में करूँगा। बोले कोई कितना भी बताए कि ये मन हनुमान या ये मंदिर है, ये देवी का मंदिर बहुत जागरूक है, ये बहुत जागरूक है, हमें मालूम है बोले कौन जागरूक है और कौन नहीं है। ये जागरूक शक्ति कहाँ पे है, यही तो बाबा का शोध है बोले। और इसलिए बाबा जुमदेव जी कहते हैं सच्ची भक्ति का मार्ग, सच्ची भक्ति का मार्ग कहाँ पे है। बाबा हमें बता रहे हैं सच्ची भक्ति कहाँ पे है। हर दिल में जो भगवान है उसको प्रणाम करने में, उसको नमस्कार करने में सच्ची भक्ति है। मंदिर में हम क्यों जाए मेरे प्यारे से भाई, हमें समझना है ये बाबा जुमदेव जी का भक्ति का सही तरीका, भक्ति का सही तरीका बाबा जुमदेव जी ने हमें बताया है। बाबा जुमदेव जी हमें कहते हैं कि हम भगवान को जानते हैं, भगवान को हम जानते हैं, ईमानी हमारा भगवान है, ईमानी हमारा भगवान है। तो ये हमें महसूस करना है, अनुभव करना है कि जो हमारे सामने जितनी भी मूर्तियाँ दिख रही है वो मानव ने बनाई हुई कला है, वो मानव ने बनाई कला है। लेकिन भगवान हर नर नारी में बसता है, हर जीवों में भगवान बसता है। और इसलिए हम सबको बाबा ने कहा है कि हर नर नारी में भगवान देखो, अपने अंदर में भी देखो और सब में भगवान देखो, तभी तो हमारा घर मंदिर होगा, तभी तो ये मानव मंदिर सजेगा। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, इसलिए हम हर नर नारी को प्रणाम करते हैं, हम हर नर नारी को नमस्कार करते हैं। मंदिर में नमस्कार नहीं करते, मंदिर में प्रणाम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम हर नर नारी में भगवान देखते हैं। तो उनकी भक्ति बाहरी दिखावे की नहीं है। बाबा जुमदेव जी की जो भक्ति है ये बाहरी दिखावे की नहीं है ना, कर्मकांड की नहीं है, ये आंतरिक आंतरिक भक्ति है, सच्ची भक्ति है, ईमान की भक्ति है। आइए मेरे प्यारे से हो भाइयों, ये सच्ची भक्ति का मार्ग दिखावे का मार्ग नहीं है। आइए तो बाबा जुमदेव जी ने हमें हर नर नारी के प्रति, हर प्राणी के प्रति प्रेम सिखाया है, सम्मान सिखाया है। जब हम हर इंसान को भगवान के रूप में देखते, हर नर नारी को भगवान के रूप में देखते हैं, हर नर नारी में भगवान देखते हैं, तो हम किसी के भी बारे में बुरा नहीं बोल सकते, बोल ही नहीं सकते, ना किसी का बुरा कर सकते हैं, ना हम किसी को दुख पहुंचा सकते हैं। और यही असली धर्म है। तो आइए मेरे प्यारे शिव भाइयों, आज से हम संकल्प करते, प्रैक्टिस करते हैं, जब भी किसी से मिले तो किसी को भी भगवान के रूप में देखें। तो बड़ा सुंदर अद्भुत ये मानव मंदिर सजाने का कार्य हमारे हाथ से होगा। मंदिर मस्जिद में नहीं, भगवान है तेरे पास। बाबा कहते हैं मंदिर मस्जिद गिरजा घर में नहीं, भगवान है तेरे पास, हर दिल में है बसा, बस करना है विश्वास। बस एक ही विश्वास, मेरा भगवान मेरे पास है। झूठा दिखावा छोड़ दो, सच्ची भक्ति की कर तलाश, फिर हर चेहरा दिखेगा उस परमात्मा का ही खास। वो परमात्मा ने बनाया हुआ ये सुंदर चेहरा, हर नर नारी का यह शरीर जो परमात्मा ने बनाया और खुद बसा है, वो दिल में, हर दिल में बसा है, हर आत्मा में बसा है। आइए मेरे प्यारे से हो भाइयों, कहिए बाबा जुमदेव जी के ये अद्भुत वचन को समझिए। मन रे परस हरि के चरण, ये बाबा जुमदेव जी ने हमें सिखाया है कि हमें कहाँ झुकना है ना, हमें कहाँ झुकना है। तो शुभम शीतल कमल कोमल त्रिविधि ज्वाला हरण, मेरे प्यारे से भाई हमें समझना, जो मीराबाई कहते हैं मन रे परस हरि के चरण, सुभग शीतल कमल कोमल त्रिविध ज्वाला हरण। बाबा जुमदेव जी इसी भाव को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि परमात्मा के चरण तुम्हारे मन में हैं, वो हम सब के अंदर में हमारे बसे हुए हैं, और इसलिए हमें झुकना है तो सिर्फ भगवान के सामने झुकना है। क्योंकि हमने पहले दिन वचन दिया है, मरे या जिए भगवत नाम पर, मरूंगा या जीऊँगा ये भगवान मैं तुम्हें ही मानूंगा, तुम्हारे नाम से जीऊँगा। और इसलिए हमें झुकना है तो सिर्फ भगवान के सामने, है ना। इसलिए किसी नर नारी के सामने नहीं झुकना है, ना ही किसी को झुकाने की बात करना है, ना किसी को झुकाना है, ना किसी के सामने झुकना है। सबको सम्मान देना है, मान देना है, और सबको भगवान भगवत स्वरूप में देखना है कि यहाँ पे हर नर नारी
कि अंदर में वो परमात्मा छुपा हुआ है। ये अद्भुत बाबा जुमदेव जी का मार्गदर्शन हमें आगे बताता है कि एक से अनेक और अनेक से एक, यानी हम पहले अनेक थे, हम एक हो गए हैं, है ना। अलग अलग मानते थे, अलग अलग विचारों के थे, हमें भगवान का नाम मालूम नहीं था, भगवान की आरती मालूम नहीं थी, पूजा मालूम नहीं थी, ना ही भगवान की प्रक्रिया मालूम थी, मालूम ही नहीं था। लेकिन बाबा ने हमें एक किया और उस एक करके एकता में ही वो आत्मशक्ति को प्रज्वलित किया, वो आत्मशक्ति का परिचय दिया। आइए मेरे प्यारे सेवक भाई, ये जो हम तीसरा भाग देख रहे कि एक से हम अनेक और अनेक से एक, एक से अनेक हुए, अनेक से एक। तो बाबा जुमदेव जी का ये जो कथन है बहुत ही गहरा है कि एक से अनेक बने और अनेक से एक भगवान बनेगा बोले, है ना। हम सब अनेक जब एक आ जाएंगे, वो एक से हम अनेक बने, क्योंकि वो आत्मा, वो परमात्मा को सब में है, वो एक के कारण, वो परमात्मा के कारण हम सब बने हैं। लेकिन कुछ लोगों ने हमारे ऊपर पर्दा डाला, भगवान से हमें दूर किया, भगवान का सच्चा परिचय नहीं दिया कि वो एक है और वो सब में है और सब हमें एक हो जाएंगे तो भगवान खड़ा हो जाएगा ना, भगवान खुश हो जाएगा। जैसे एक पिताजी के दो बेटे और दो एक रहते तो माता पिता बड़े खुश हो जाते हैं, उसी प्रकार मेरे प्यारे से भाई हो, ईश्वर की जो खुशी है, परमात्मा की खुशी है, बाबा की खुशी है हमारे एक बनने में। इसलिए बाबा का आदेश है एकता, परिवार की एकता, सेवकों की एकता, क्योंकि हम अनेक एक हो जाएंगे हम सब अनेक एक हो जाएंगे, वो परमात्मा बनता है, उससे वो एक बनेगा। एक से अनेक बने, वो अनेक से वो एक बनेगा, नहीं परमात्मा बनेगा। मेरे प्यारे से भाइयों, ईश्वर के हम सब लोग अंश है और हम फिर से उसी एकता को स्थापित करने का जो सपना बाबा ने देखा, बाबा जिस एकता की बात कर रहे हैं, बाबा ने पूरी जान की बाजी लगा दी इस मानव मंदिर सजाने के लिए, हमारे जीवन में उस अद्भुत दैवी शक्ति का परिचय कराने के लिए। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हमें समझना है, हमें महसूस करना है कि भारत में तो अलग अलग जाति है, अलग अलग धर्म है, अच्छा अलग अलग विचारों में बांट गए हैं। भगवान को बांट दिया हमने, मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, सागर बांटो, धरती बांटो, मत बांटो इंसान को। और इंसान को बांटने के कारण जो हमारी सामूहिक शक्तियों कमज़ोर हो जाएगी। आइए मेरे प्यारे सेवक भाई, हमें समझना है और इसलिए हम एक भगवान को मानते हैं। ये समान दृष्टि हमें रखना है, समान दृष्टि। और इसलिए जिन लोगों ने जो समझते हैं भगवान कहीं और नहीं है, मंडल एक व्यवस्थापन है और गोलीबार टीम की बाबा का निवस्थान है, बाबा का वह जन्म हुआ है और बाबा जहाँ जहाँ गए हैं, दौरे किए हैं, अलग अलग कार्य बाबा ने जो किए हैं मानव को जगाने के लिए किए हैं। एक ही संदेश कि आपका भगवान आपके पास में है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई, हमें समझना है कि अपार दैवी शक्ति कहाँ पे है, तो हमारी एकता में वो शक्ति है। अगर हमारी एकता नहीं है तो फिर ये सबसे बड़ी कमजोरी है, हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है। तो बाबा जुमदेव जी की दृष्टि में हम सब एक होकर रहे तो हमारी आत्मशक्ति और प्रबल हो जाएगी और हम अनेक होकर जब हम बिखर जाते हैं और जब हम अलग अलग चले जाएंगे। आज जो लोगों ने अलग अलग दुकानदारियां बना, अलग अलग सब किया है सिर्फ अपने स्वार्थ तक, उन्हें समझ में नहीं आया कि बाबा ने भगवान कहाँ बताया। और लेकिन लोग हमें कैसे इस मार्ग में भी कुछ लोग हमें अंधे बना देते हैं कि ये शक्ति है, ये उगम स्थान है, ये अखंड ज्योति है, ये वो है, या तो भगवान है ये शाखा में। कई लोग जब बोलते हैं कि मवाड़ी में भगवान है, कई बोलता है कि यहाँ भगवान है। फर्क कहाँ पड़ा फिर? हम इस मार्ग में पहले ऐसे हमें चूतिया बनाते थे लोग, इस मार्ग में भी कुछ स्वार्थी लोग ऐसे ही कुछ सेवकों को अंधा बना रहे हैं, गलत रास्ता दिखा रहे हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि आपका भगवान आपके पास में, हमारा भगवान हमारे परिवार की एकता में, हमारा भगवान हमारे सेवकों की एकता है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आप बाबा की नियमावली पढ़ो, बाबा ने जो नियमावली बनाई है उसको पढ़ो, वह सच्ची है। बाकी तो सब आप समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ये तो बिखारना चाहते, तोड़ना चाहते, ये राजकीय लोग अपनी रोटी सेकना चाहते, हमें टुकड़ों टुकड़ों में बांट के। आइए ऐसे ढोंगी लोगों के साथ, ये ढोंगी लोग इस धर्मों में भी हो सकते हैं जो अपने आप को धर्म के ठेकेदार समझते हैं। लेकिन बाबा जुमदेव जी ने जो भगवान बताया, बीच में कोई दलाल नहीं, बीच में कोई ठेकेदार नहीं। इसलिए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आप समझिए,
मान इंसान को बांटना मतलब भगवान को बांटना होता है। तो आज हमें ये जो विचार बाबा ने दिया है राष्ट्रीय एकता की, कि अनेक वाले एक हो जाएंगे। जो भारत देश आज इतने सारे अलग अलग जाति में, धर्मों में बांटा है, विचारों में बांटा है, बाबा जुमदेव जी ने हमें एक विचार, एक तत्व, शब्द, नियम से एक किया है। एक बाबा, एक परम पूज्य परमात्मा, एक सेवक मंडल, क्यों जरूरत है इतने सारी। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, मेरे प्यारे सेवक भाई, आप समझिए, ये बाबा जुमदेव जी का जो विचार है राष्ट्रीय एकता का है, भाईचारे का संदेश है मेरे बाबा जुमदेव जी का। ये हमें सिखाता है कि हम सब मिलकर ही मजबूत हो सकते हैं। भारत की अखंडता को बना के रखना है तो हमारी एकता की ज़रूरत है, और बाबा जुमदेव जी ने उसकी नींव डाली है 25 अगस्त 1948 को। तो अगर हम सब अपनी अपनी पहचान में खो जाएंगे तो हम कभी भी अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं कर पाएंगे। सब लोग अपनी अपनी पहचान बनाने के लिए अपनी दुकानदारी चालू कर दिया है, और ये बाबा थे तब की बात है, ये तब से किया। और इसलिए बाबा को उस समय भी ये सत्य बताने के लिए, उस समय भी हमने सुना है, हम तो सब छोटे थे, 1991 की बात है। बाबा ने 7 या 9 दिन में 65 गाँव किए। बाबा ने रात दिन मेहनत की इस सत्य को समझाने के लिए। उस समय भी सेवक नहीं समझ रहे थे, बाबा जाने के बाद तो आप देख रहे हैं इतनी सारी शाखा, इतनी सारी संस्थाएं। मेरे प्यारे सेवक हो, क्या पहचान बनाना चाहते हो? क्या है तुम्हारी पहचान? ये बाबा की कृपा है कि आप मार्गदर्शक बने, ये बाबा की कृपा है कि आप अध्यक्ष बने, ये बाबा की कृपा है कि आपने इतनी दुकानदारियां खोल दी। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, अगर दैवी शक्ति का पूरा उपयोग करना है तो हमारी एकता जरूरी है। तोड़ दो अपने अहंकार को, तोड़ दो अपने मान सम्मान को, बाजू में रखो। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हम सब एक बने। आइए बाबा जुमदेव जी ये संदेश हमें दे रहे हैं, ये उस तपस्वी को बता रहे हैं, दैवी शक्ति का परिचय करा रहे हैं। जो दैवी शक्ति बाबा जुमदेव जी ने जिस दैवी शक्ति के साथ हमें संबंधित बनाया है। अनेक बने हम एक से, अनेक बने हम एक से, अनेक में फिर एक समाया। हम अनेक बने, इतने सारे लोग, यानी धरती पर 900 करोड़ लोग हैं, 900 करोड़ लोग, तो 900 करोड़ लोग अनेक बनाया है। ये अनेक लोग हैं, और अनेक में वो हम एक से बने हैं ना। अनेक बने हम एक से, लेकिन हमने ये 900 करोड़ लोग किसके कारण बने? उस परमात्मा के कारण बने हम। अनेक बने हम एक से, अनेक में फिर एक समाना। फिर ये 900 में वो एक ही समाया हुआ है। बिखरे अगर हम तो देव भी भगवान भी हो जाएगा बेगाना, है ना। अगर हम बिखर जाएंगे, हमारे सेवकों की एकता नहीं रहेगी, परिवार की एकता नहीं रहेगी, तो भगवान भी बिखर जाएगा, बोले, है ना। अनेक बने हम एक से, अनेक में फिर एक समाना। बाबा जुमदेव जी कहते हैं कि बिखरे अगर हम तो परमात्मा भी हो जाएगा बेगाना। एकता की शक्ति से हर बाधा को है हराना। हमारी एकता ही सबसे बड़ी शक्ति है, एकता ही हमारी आत्मशक्ति है। एकता ही परमात्मा की शक्ति, एकता की शक्ति से हर बाधा को है हराना। यही है बाबा का मार्ग, यही है सच का खजाना। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, इसलिए गुरु नानक जी बड़ी सुंदर बात कहे थे, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरभहु निरवैर अकाल मूर्त अजूनी शैभम्ब गुरु प्रसादी। एक ही ओंकार है, एक ही परमात्मा है। बाबा जुमदेव जी इसी बात पर जोर देते हैं कि हम सब एक है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हम भी संकल्प करते हैं, बाबा जुमदेव जी का यह संदेश घर घर में पहुंचाते कि हम सब एक है, हर नर नारी में हम भगवान देखते हैं। आइए, इसलिए दृष्टि का महत्व बहुत जरूरी है। हमें हमारी दृष्टि बदलना है, हमारा दृष्टिकोण बदलना है, हमारी दिशा बदल देना है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, नज़र बदली तो नज़ारे बदल जाएंगे, और किस्त बदली तो किनारे बदल जाएंगे। तो बाबा ने जो हमें दृष्टिकोण दिया है वो हमें समझना है। इसलिए बाबा कहते हैं कि आपकी दृष्टि कहाँ है, आप कहाँ देखते हो भगवान को, आप कहाँ हो, आप भगवान को कहाँ देखते हो? आकाश में देखते हो? बाबा जुमदेव जी पूछ रहे हमको, हम सब सेवकों को इसलिए पूछ रहे कि हमें हमारा दृष्टिकोण चेंज करना पड़ेगा। बाबा पूछ रहे कि आप भगवान को कहाँ देख रहे हो, आकाश में या बिल्डिंग पर या सड़क पर? ये सवाल तो बाबा का बड़ा सरल लगता है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा गहरा अर्थ छुपा हुआ है मेरे प्यारे सेवक भाइयों। बाबा जुमदेव जी जानते थे कि हम बाहरी दुनिया को देखते रहते हैं, है ना, इसने वो किया न उसने किया, दूसरे के घर में हम झांक कर देखते हैं, दूसरों के जीवन में झांक कर देखते हैं, और अपने आप में अंदर में झांकना ही भूल जाते हैं। तो हमारी दृष्टि अंदर है कि बाहर है? दूसरे की ओर है, दूसरे के पैर पकड़ने में है, दूसरों की लाइन छोटी करने में है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों,
हमारी दृष्टि में एक ही जगह होना चाहिए भगवान, बस। उनकी हमारी दृष्टि में हर जगह भगवान भगवान, मेरे बाबा, है ना। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हमें उसको सड़क पे नहीं देखना है, बिल्डिंग में नहीं देखना है, दूसरों के घर में झांक में नहीं देखना है, अपने आप में देखना है। हर इंसान में भगवान को देखना है, भगवत रूप में देखना है, हर नारी को देखना है। ये दृष्टि हमारा सबसे बड़ा धन है। जिस दिन ये दृष्टि आ जाएगी, ये दृष्टि जिस दिन आएगी, ये मार्ग का जो तीसरा तत्व है, दुखदारी दूर करते उद्धार, दुखदारी तो दूर उद्धार, जिसके लिए लाखों लाखों लोग तड़पते हैं, हजारों करोड़ों लोग तो पैदा होते हैं, लेकिन किसको मुक्ति मिलती है? किसको मुक्ति मिलती है? बड़े बड़े जपी तप्पी को नहीं मिलते, क्योंकि सच्चे भगवान की जो परिचय वो कोई करके नहीं देता। बाबा जैसे सदगुरु मिलना ये बड़े भाग्य की बात है। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, ये दृष्टि हमें भी बनाना पड़ेगा। आज भगवान दिखेगा तो अंतिम समय में भी भगवान दिखेगा, है ना। मरने के बाद भी दिखेगा। इसलिए लास्ट वीडियो में हमने बोला था, इसलिए बाबा ने बोला कि खून निकालो, ब्लेड लो और अपने हाथ का खून निकाल के लिख के रखो। और लास्ट में अगर आज आप नहीं समझेंगे तो मरने के बाद बाबा को याद करना कि बाबा ने बताया क्या और हमने किया क्या। तो आइए मेरे प्यारे से भाई, हम अपनी दृष्टि को बदलने का हम संकल्प करते हैं। दृष्टि आपकी का है, किस ओर जाती, कचरे में या दिल में? हमारी दृष्टि किधर है? बाहर है, कचरे में है, बिल्डिंग में है, या दिल में? का भगवान को पाती। दृष्टि बदलो तो पूरी दुनिया बदल जाती, फिर हर शक्ल में भगवान की मूर्त समाती। फिर आपको कोई और मंदिर मस्जिद गिरजाघर में जाने की जरूरत नहीं। अगर हम हमारे परिवार के जितने भी लोग हैं उनमें भगवान देखते हैं, सब में भगवान देखते हैं। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जूठे गांठ पड़ जाए। इसलिए एक एक को जोड़ो। अगर आप तोड़ते हो और कितने भी फिर जोड़ने की कोशिश किया, वो गांठ बनी रहेगी। तो आज इतने सारे जो हमने सब कुछ किया है बाबा जाने के बाद, उन तमाम लोगों को मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आप तो इस धरती पर 50 साल जिएंगे, बाबा की कृपा है तो 100 साल जिएंगे, 200 साल जिएंगे, लेकिन बाबा का जो मानव धर्म है, मानव मंदिर सजाने के लिए युगों युगों तक रहेगा। तो उन तमाम लोगों को मैं विनती करता हूँ जो एकता भंग करने में लगे हुए हैं, जो समझ नहीं पा रहे, अपने अहंकार में जी रहे, प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि बाबा के सत्य को समझो, बाबा ने क्या संदेश दिया है। आइए, मेरे बाबा जुमदेव जी कहते हैं कि सब में भगवान देखो, है ना। हमारी दृष्टि को हमें बदलना है। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, इसके महत्व को समझो। बाबा जुमदेव जी के एक एक विचार को समझना है। ये बाबा की विचार ही है, ये मानव धर्म ही है, ये तत्व शब्द नियम है, पूरे दुनिया में शांति ला सकती है। सारे संसार का जवान धर्म है, बाकी सारे धर्म बूढ़े हो चुके हैं। जितने धर्मों ने संसार में जितने भी धर्म हैं, ये धर्मों के कारण लड़ाई हुआ है, अत्याचार हुआ है, बहुत सारी हिंसा हुई है, टुकड़े टुकड़े हुए हैं, सिर्फ धर्म ने किया है। और ये मानव धर्म है बाबा जुमदेव जी का, जो दुनिया में शांति लाना चाहता है, सद्भाव ला सकता है। जब हम हर किसी में भगवान देखते हैं तो हम किसी के साथ अन्याय कर ही नहीं सकते। और ये हमारी सबसे बड़ी सामाजिक और आध्यात्मिक जिम्मेदारी है। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आइए मेरे साथ में हम सब संकल्प करते कि संसार में अगर शांति लाना है, सद्भावना लाना है, तो कोने कोने में, हर कोने में, है ना, हर घर में बाबा हनुमान जी हो, काश्मीर हो या कन्याकुमारी, है ना, काश्मीर हो या कन्याकुमारी, गोवा हो या गुवाहाटी, पूर्व हो या पश्चिम, उत्तर हो या दक्षिण, घर घर में हो बाबा हनुमान जी। नर हो या नारी, हर प्राणी में भगवान समाया। ये दृष्टि है जो बाबा ने हमें समझाया। बाबा ने जो दृष्टि दिया है, उस दृष्टि को हमें अपनी दृष्टि बनाया है। बाबा जुमदेव जी अंतिम समय तक भगवान को ही देखते थे। बाबा हनुमान जी दिखते थे उनको हर जगह, बाबा हनुमान जी अंतिम श्वास लेने तक। तो नर हो या नारी, हर प्राणी में भगवान समाया। ये दृष्टि है जो बाबा ने हमें समझा, इसलिए तो बाबा अपने पैर छूने नहीं देते थे। मतभेद को भूलो, हर दिल को अपना बनाया। मतभेद को भूलो, हर दिल को अपना बनाया, इसी रास्ते पर चलकर सच्चा सुख है पाया। यही सच्चा सुख है मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हमें समझना है। बाबा जुमदेव जी हमें बार बार कहते हैं कि ये पूरे संसार में वो
परमात्मा का संसार है, हम सब निमित्त मात्र है, हमें सिर्फ निमित्त मात्र प्राणी बनकर इस संसार में जीना है। और इसलिए हम सबको हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, हाथ जोड़कर सबको नमस्कार करते हैं, क्योंकि वो परमात्मा सबके मन में है, सबके आत्मा में है। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, इस प्रकार से बाबा जुमदेव जी का ये जो मार्गदर्शन है, अद्भुत मार्गदर्शन है, अद्भुत मार्गदर्शन है। ये मार्गदर्शन हमें आत्मबोध, सच्ची भक्ति, एकता और प्रेम का पाठ पढ़ाता है। बाबा जुमदेव जी के वाणी में वो अद्भुत शक्ति, अद्भुत वाणी बाबा जुमदेव जी की वो हमें सिखाती है कि भगवान को कोई और ढूंढने की ज़रूरत नहीं, वो हमारे पास है, हर इंसान के अंदर में मौजूद है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आपने जो मुझे अपना कीमती समय दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और मानव धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए सभी सेवकों में, अपने दोस्त भाई में। यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ।